भाग 11 जख्म पर प्यार की फुहार। मैनेजर ने आकर उन सबको रोका। उन सब लड़कों का हाल खराब कर दिया उन तीनों ने। चोट तो उन्हें भी आई थी और सब वहां से बाहर चले गए। नैना और वर्षा, क्या जरूरत थी उनसे उलझने की। वीर ने गुस्से से सबको देखा। वो लोग इतनी वाहियात बातें कर रहे थे तुम सबके बारे में। वाणी, ऐसे कल कोई भी कुछ कहेगा तो ऐसा करोगे? वीर चिल्लाकर, हाँ, नहीं मंजूर है कोई छुए तुम्हें। गेट इट। वाणी के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए वीर की बात सुनकर। मेघा, यार चुप करो सब, इन्हें भी चोट आई है वो तो देखो। इन्होंने जो किया अच्छा किया। सबका ध्यान अब उनकी चोट पर गया। नैना अभिषेक के पास जाकर, ज्यादा लगी है, दर्द हो रहा है। अभिषेक अजीब तरह से मुस्कुराकर, नहीं नहीं, मजा आ रहा है मुझे पिटकर। नवीन, मेरी कार में फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, चलो। सब पार्किंग की जगह आ गए। नवीन के घाव पर वर्षा मरहम लगा रही थी, पर नवीन अभी भी नाराज ही था, तो वो बार बार हाथ हटा रहा था। वर्षा सख्त होकर, ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? चुपचाप से नहीं बैठ सकते क्या? अब की बार हाथ हटाया तो थप्पड़ मार दूंगी। नवीन बच्चों सा चेहरा बनाकर, लो इतनी मार के बाद थप्पड़ भी खाओ। वर्षा ने घूर कर उसे देखा। नवीन होठों पर अंगुली रखकर बैठ गया। वर्षा उसे देख हल्के से मुस्कुरा दी, पर नवीन ने चेहरा घुमा लिया। वर्षा को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगा, तो वो उसके गले लग गई और धीरे से बोली, आई लव यू। नवीन के चेहरे पर प्यार भरी स्माइल आ गई और उसने वर्षा को कस कर गले लगा लिया। नैना अभी की पट्टी कर रही थी। अभी आराम से करना, इतना दर्द तो लगने पर नहीं हुआ जितना तेरे पट्टी करने से हो रहा है। नैना प्यार से, थोड़ा तो जलेगा ना। अभी नैना को देखकर, इतना प्यार से क्यों बोल रही है आज? नैना की आंखों में पानी आ गया, पर किसी के देखने से पहले ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए। वीर अकेले अपने घाव सही करने की कोशिश कर रहा था। कंधे से उसका शर्ट थोड़ा फट गया था और खून बह रहा था। वाणी दूर खड़ी देख रही थी। उसे वीर को दर्द में देखकर बुरा लग रहा था। मेघा वाणी से, जा उसकी हेल्प कर दे, कितना दर्द हो रहा है उसे। वाणी जो चाहती तो थी ऐसा करना, पर कुछ सोच कर मेघा से, तू कर दे, इतनी ही तुझे उसकी दया आ रही है तो। मेघा, कर देती, पर तुझे पता है ना मुझे ये सब देखकर ही चक्कर आ जाते हैं। वाणी कुछ सोचकर वीर की तरफ बढ़ गई। वाणी वीर से, लाओ मैं कर देती हूँ। वीर, नो थैंक्स, मैं खुद कर सकता हूँ। वाणी कुछ देर उसे ऐसे ही हाथ बांधे देखती रही, पर वीर का हाथ चोट लगने से ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो उसने कॉटन वाणी की ओर बढ़ा दी। वाणी कॉटन लेकर धीरे से, अकड़ू कही का। वीर, कुछ कहा तुमने? वाणी, हाँ, शर्ट खोलो। वीर चौंक कर, क्या? वाणी, सुनाई कम देता है, कंधे पर पट्टी करनी है। वीर शरारत से, सच में या कुछ और करने का इरादा है? वाणी, कितना बोलते हो तुम? खोल रहे हो या मैं चली? ओके ओके, और शर्ट के बटन खोलने लगा। वाणी थोड़ी असहज होकर, बस बस। वीर रुक गया। वाणी ने कंधे से उसके शर्ट को नीचे किया। वीर तो वाणी को ही देख रहा था। वाणी के हाथ कांप रहे थे और वीर की नजरें उसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। वीर ने एक हाथ वाणी की कमर पर रखा और उसे अपने करीब कर लिया। वाणी, पीछे घूमो। वीर की तंद्रा टूटी। वीर मन में, क्या क्या सोचने लगा है तू वीर, और मुस्काने लगा। वाणी को कोई जवाब नहीं मिला और वीर को इस तरह मुस्कुराते देखा तो फिर से बोली, पीछे घूमोगे मिस्टर वीर? हाँ हाँ। और फिर वो पीछे पलट गया। वाणी ने कॉटन से घाव साफ किया और वहां डेटॉल लगाई तो वीर के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। उसकी आवाज से वाणी रुक गई और बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं। वाणी ने वीर के कंधे पर पट्टी की। जैसे जैसे वाणी की अंगुलियां वीर को छू रही थी, वीर को एक अलग ही एहसास हो रहा था। वाणी, हो गया। वीर ने अपने होठ की तरफ इशारा कर दिया। उसके होठ पर भी कट लग गया था। वाणी ने पहले तो वीर को घूरा, फिर उसके होठ को साफ करने लगी। वीर बड़े प्यार से वाणी का चेहरा देख रहा था। वाणी के चेहरे पर आ रहे बालों को वीर ने धीरे से कान के पीछे कर दिया। वाणी सिहर गई और वीर से दूर हो गई।
वाणी सबसे चले और बैग लेकर जाने लगी। नवीन, हम छोड़ आते हैं। वाणी ना नहीं, हम चले जाएंगे। वीर मन में, इसे क्या हो गया? अभी तो इतनी फिक्र थी। सबने एक दूसरे को ध्यान रखने को कहा और अपने अपने घर चले गए। रात को नवीन और वर्षा की फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। मेघा वर्षा से, बस करना, कितनी बातें करेगी, सोने दे। वर्षा, अब हाँ बस थोड़ी देर। मेघा तिरछी नजरों से उसे देखकर, 10 बजे से यही बोल रही है, 2 बज रहे हैं रात के, और तकिया फेंक देती है उस पर। वर्षा नवीन को बाय बोलकर मेघा के पास सोने चली जाती है और मेघा को गले लगा लेती है। मेघा, दूर हट, मैं नवीन नहीं हूं, पता चले सुबह तक। वर्षा उसके सिर पर मारकर, चुप कर और सो जा। वाणी को नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर वीर का ख्याल उसके मन में आ रहा था। वाणी, एक मैसेज कर दूं क्या? अब कैसा है घाव? अब नहीं नहीं, सो गया होगा, कितना लेट हो गया है। वो कब से यही सोच रही थी। फिर आखिर में उसने मैसेज टाइप किया, होप यू आर फाइन, और सेंड कर दिया। वीर की आंखों में भी कहाँ नींद थी। बिस्तर पर लेटा छत की तरफ देख रहा था कि मैसेज नोटिफिकेशन आया। वीर, इतनी रात को किसे याद आ गई? वीर ने फोन चेक किया और नाम देखकर चौंक कर वो बैठ गया। मोबाइल पर नाम लिखा था नकचड़ी। ये कहीं सपना तो नहीं? और खुद को ही चुटकी काटी। अरे ये सच है, उसने टेक्स्ट रीड किया। वीर के चेहरे से तो स्माइल जा ही नहीं रही थी। वीर ने भी मैसेज किया, यस आई एम गुड। वाणी ने भी उतनी ही एक्साइटमेंट में फोन चेक किया और वीर का मैसेज पढ़कर, वाणी, ओके। सोई नहीं? बस सो रही हूँ, गुड नाइट, कॉलेज में मिलते हैं। वीर मन में, इतनी जल्दी? पर टाइप किया, गुड नाइट। वीर, यार ये सुबह कब होगी? और तकिए को गले लगाकर सो गया। अगले दिन वर्षा, मेघा और वाणी क्लास में जा रहे थे। तभी आदि अचानक उनके सामने आ गया। मेघा चौंक कर, हे हाय, इतने दिन कहाँ थे आप? आदि, किसी काम में था तो कॉलेज नहीं आ पाया। वाणी और वर्षा ने भी उसे हाय कहा और क्लास में चली गई। कैसी चल रही है क्लासेस? मेघा मन में, अब जाओ भी। कुछ कहा तुमने? मेघा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, ना नहीं, अब क्लासेस अच्छी ही जा रही है। ओके बाय, मेरी क्लासेस है। बाय। और वो भी क्लास में चली जाती है। आदि मन में, क्या बोलने गया था और क्या बोलकर आ रहा है, और वो भी अपनी क्लास में चला गया। क्लास में वर्षा और वाणी सबसे मिले और उनसे उनकी चोट के बारे में पूछा। वीर वाणी की तरफ देखकर, ये चोट के निशान तो चले जाएंगे, पर उन निशानों का क्या जो हमारे दिल पर लगाए हैं आपने? वाणी आंखें बड़ी करके वीर को देखने लगी। अभी, वाह, तू भी शायर हो रहा है धीरे धीरे। वीर नजरें वर्षा की ओर करके, ऐसा नवीन तुम्हें कहना चाहता है वर्षा? वाणी ने चैन की सांस ली और नैना के पास बैठ गई। वर्षा थोड़ी शरारत से, हाँ मैं सब समझ रही हूँ, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। वीर ने नजरें झुका ली। मेघा क्लास में आई। उसे देखकर वाणी नैना से, नैना, आज तो किसी का दिन बन गया है। नैना, किसका? वाणी, मेघा जी का। नैना, कैसे? वाणी शरारत से, जिनके दर्शन को मेघा के नैन तरस रहे थे, आज फाइनली दर्शन दे गए मेघा को। मेघा, वाणी की बच्ची, रुक तुझे मैं बताती हूँ। और वो क्लास में ही इधर उधर दौड़ने लगी। वीर बड़े प्यार से वाणी को हंसता खिलखिलाता देख रहा था। इतने में ही वाणी क्लास में आ रही मैम से टकरा गई। मिनाली मैम नाराजगी से, वाणी, तुम हमेशा सजा पाने जैसे काम ही क्यों करती हो? वाणी, सॉरी मैम, वो। मिनाली मैम, शट अप एंड गेट आउट ऑफ माय क्लास। वाणी क्लास के बाहर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद आदि वहां आया और वाणी को बाहर देखकर अपने साथ ले गया। क्लास खत्म होने के बाद सब वाणी को देखने बाहर आए, पर वो नहीं दिखाई दी तो सब कैंटीन की तरफ चले गए। वहां वाणी आदित्य के साथ हंसकर बातें कर रही थी। वीर चिढ़कर,
सबके साथ हंसकर बात करती है, एक मेरे सामने ही गुस्सा करती रहती है। मुझ में क्या कांटे लगे हैं? अभी धीरे से वीर के कान में, भाई स्माइल सबके लिए होती है, पर गुस्सा स्पेशल पर्सन के लिए ही होता है, तो जल मत तू। वीर उसे घूर कर, तेरी ये फालतू की बातें बंद कर। मुझे क्या, किसी से भी बात करे। अभी हंसते हुए गर्दन हिला देता है। आदि अपना हाथ वाणी की तरफ बढ़ाकर। फ्रेंड्स? वाणी ने भी हाथ मिलाया और बोली, फ्रेंड्स। अब बाकी सब उनके पास आए। नैना, तू यहाँ है? हम सब क्लास के बाहर ढूंढ रहे थे तुझे। आदि सबको देखकर, अच्छा मैं चलता हूं, यू गाइस कैरी ऑन। वीर, बाय। वाणी, अरे यू कैन जॉइन अस, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। वीर और मेघा ने नाराजगी से वाणी को देखा। वर्षा ने भी आदि को बैठने को कहा। वीर चिढ़कर, मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूं, वैसे भी स्पोर्ट्स का टाइम है। फुटबॉल वीर का पैशन, हॉबी, स्ट्रेस रिलीवर सब था। अपनी स्कूल में भी उसने फुटबॉल टूर्नामेंट जीता था। वो चाहता था वाणी उसे रोके, पर चाहते हुए भी वाणी ने उसे नहीं रोका, तो वो चला गया। वाणी धीरे से, कल इतनी चोट आई है पर फिर भी फुटबॉल खेलना है। नवीन ने सुन लिया और वाणी के कान में, फुटबॉल उसका पहला प्यार है वाणी। वाणी, हाँ तो शौक से खेले, मुझे क्या। सब थोड़ी देर वही बैठे, फिर क्लास में चले गए। सब अपनी अपनी बातों में लगे थे। वाणी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। 2 लेक्चर निकल गए थे पर वीर क्लास में नहीं आया। वाणी थोड़ा उदास हो गई। नैना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। अभिषेक, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। मेघा, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो। वर्षा, कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है। नवीन, तो चुप मत रहना, ये मुझसे कहना, अरे कोई ऐसा भी यार है, दिल ही नहीं दे जान भी दे जो तुम्हें, तो मैं कहूँगा सरकार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। वाणी मुस्कुरा दी और नजरें चुराते हुए बोली, किसी का इंतजार नहीं है। मेघा, यार मैं नोट्स बनाने लाइब्रेरी जा रही हूँ, कोई चलेगा? वाणी, चल मैं चलती हूँ। दोनों लाइब्रेरी चली जाती हैं। बाकी सब क्लास में ही रहते हैं। नवीन, वर्षा आपस में ही बातें करते रहते हैं, तो अभी और नैना को आपस में ही बात करनी पड़ती है। अभिषेक, तू कितना बड़बड़ करती थी, आजकल इतना चुप कैसे रहती है? नैना कुछ कहती उससे पहले ही वर्षा, प्यार का असर। नैना वर्षा को घूर कर, अब ऐसा कुछ नहीं है। नवीन वर्षा से धीरे से, सच में ये अभी? वर्षा, अभी तो नहीं, पर ये पसंद करती है अभी को। नवीन, ओ, पर ये कुंभकर्ण ये कभी नहीं समझेगा। नैना, यार ये दोनों तो आपस में ही लगे हैं और सब भी चले गए। बोरियत हो रही है, क्लास भी नहीं है। अभी हम स्पोर्ट्स रूम में चले, गेम्स खेलेंगे। नैना, ओके, कैरम या चेस। टेबल टेनिस। नैना खुश हो गई कि उसे अभी के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। अगला एपिसोड मिलेगा कल। उसके लिए कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं। अभी सारे एपिसोड सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारे कुकू FM ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।